अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूं तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में इस यकीन के साथ कि आपने हज 2026 की दूसरी किस्त जमा करवा दी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, आज की ये वाली गुफ्तगू, ये वाली वीडियो उन तमाम खुश नसीब प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने दूसरी किस्त जमा करवा दी है और अब तैयारियों में मसरूफ़ हैं, और वो ये तजस्सुस में है, इस सोच में है कि आगे के मराहिल क्या होंगे। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप दिल के था गहराइयों से मुबारकबाद कबूल करें कि आप उस मुबारक सफ़र के लिए चुने जा चुके हैं जिसके लिए लोगों की तड़प होती है, लगन होती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी भर बुलावा नहीं आता, मगर आप वो खुश नसीब हैं। तकरीबन 2 अरब मुसलमानों में से आपको बुलावा आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने सिर्फ एक किस्त नहीं जमा करवाई, बल्कि आपने अपने रब के घर की तरफ जाने के लिए एक कदम और उठा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कदम मैं आपको बताता चलूं कि आपके ईमान का, आपके यकीन का और आपके अज़्म का सबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम है कि दूसरी किस्त के बाद अब करना क्या है। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, मैं आपको ये बताता चलता हूँ मुकम्मल तरतीब के साथ, आसान और आपकी सहूलत के लिए। सबसे पहले अमल जो आपने करना है, याद रखें कि कागजी कार्रवाई अब हो गई मुकम्मल आपकी। आपने दोनों किस्तें जमा करवा दी, तो याद रखें कि दूसरी किस्त जमा करवाने के बाद आपने हज की प्रोसेसिंग का जो अहम मरहला है उसको शुरू होते हुए देखना है इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले याद रखें कि अपने दस्तावेज़ात को एक दफ़ा दोबारा से चेक करना ये आपके ऊपर लाजिम है। ज़रूरी कागजात जैसा कि आपने अपना पासपोर्ट, आप याद रखें कि आपकी हज की फ़्लाइट से तकरीबन मिनिमम 6 महीने पहले, 6 महीने बाद तक वो वैलिड होना चाहिए। उसकी म्याद 8 महीने, आप लगा लें 8 महीने उसकी म्याद होनी चाहिए ताकि कमी पेशी उसमें मैनेज हो सके। अपने शनाख्ती कार्ड को चेक कर लें, उसकी तो नहीं एक्सपायर होने वाला। अपने नामजद का फॉर्म जो आपने किया है उसको चेक कर लें, बैंक की रसीद को चेक कर लें, उसके साथ साथ दरखास्त का नंबर चेक करें। ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें। याद रखें ये वो चीज़ें हैं जो आपके पूरे सफ़र की बुनियाद हैं और आपको मक्का में, मदीना में सारे सफ़र के दौरान इसके ऊपर मुकम्मल करनी पड़ेंगी, इसकी तरतीब में चलना पड़ेगा। अगर इनमें कोई गलती होगी, याद रखें कि आपका हज का सफ़र मुश्किल का बायस, उसमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, कोई मसला उसमें बन सकता है। दूसरे से में बात करेंगे कि याद रखें कि दूसरी किस्त के बाद वज़ारत मज़हबी उमूर आपके डेटा की तस्दीक का फाइनल मरहला जो है शुरू करती है। आपने फ़ौरन ये भी चीज़ों को ज़रूर चेक कर लेना है कि आपका जो डिपार्चर एयरपोर्ट है, जो आपका पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा, वो आपने ठीक लिखा है। याद रखें क्योंकि उसी एयरपोर्ट से फिर कल को आपको डिपार्चर करना पड़ेगा, आपकी फ़्लाइट उसी जगह से तरतीब दी जाएगी। ग्रुप साइज़ आप अपना ज़रूर चेक कर लें, अपने ग्रुप को ज़रूर चेक कर लें, जो आपने लिखा होगा वही आपका ग्रुप होगा, क्योंकि हज में साथ रहने वाले जो लोग होते हैं उनके हिसाब से आपका सुकून होता है। उसके साथ साथ तीसरी नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि आप अपने हज की पैकेज, उसकी कैटेगरी ज़रूर चेक कर लें। आपने लॉन्ग हज के लिए अप्लाई किया है, शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया है, कोई मिस्टेक तो उसके अंदर नहीं हो सकती क्योंकि सारी चीज़ें आपकी उसके मुताबिक होंगी। अपने डॉक्यूमेंट में नाम, वल्दियत, अपने तारीख पैदाइश, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बारीकी के साथ ज़रूर चेक कर लें। कोई छोटी सी भी गलती आपको आगे के सारे मराहल में परेशानी का बायस बना सकती है, दे सकती है। पासपोर्ट नंबर आप चेक कर लें, एक हिंसा भी गलत आप याद रखें कि नहीं होना चाहिए। कोई चीज़, छोटी सी मिस्टेक भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। अगर कोई गलती है तो अभी उसको दुरुस्त करवा लें, आगे जाकर कुछ भी चीज़ें तब्दील बिल्कुल भी नहीं होंगी। तीसरे नंबर मैं आपको बताता चलूं कि वजारत की जानिब से अगली बड़ी इतला इंशाअल्लाह ताला जो फाइनल आपकी ग्रुपिंग और कंफर्मेशन होगी उसके बारे में बात करेंगे हम। दूसरी किस्त के बाद याद रखिए कि आपकी दरखास्त फाइनल लिस्ट में चली जाती है, फाइनल हो जाती है। उसके बाद आपकी ग्रुप की पोजीशन जो है मुस्तहकम हो जाती है, आपका पैकेज फाइनल हो जाता है, आपका हज 2000 ऑफिशियली इंशाअल्लाह ताला हज 2026 वो कंफर्म हो जाता है, आप उसके लिए कंफर्म हो जाते हैं। वजारत उसके बाद जल्द ही आपके लिए आपकी जो फाइनल ग्रुप लिस्ट होगी उसको भी जारी कर देगी। आपका जो रेजिडेंस का प्लान होगा उसको भी फाइनल कर देगी। आपका जो मौलम होगा, जो आपका नाज़िम होगा, उसको भी उसके अकॉर्डिंगली अटैच कर दिया जाएगा, उसको भी आपके साथ अलॉट कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट का शेड्यूल फाइनल होना शुरू हो जाएगा, उसके साथ फ्लाइट का शेड्यूल फाइनल होना शुरू हो जाएगा और उसका बहुत जल्द ऐलान भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान से रवानगी तक सारे काम जो है मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। याद रखें कि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये बताता हूँ, ये है वजारत की तरफ से। अब आगे का काम शुरू होता है आपकी तरफ से। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि हज सिर्फ और सिर्फ हाथ उठाने का नाम नहीं है, बल्कि ये बर्दाश्त, नज़म और उसके साथ साथ बर्दाश्त का सफ़र भी है। याद रखें, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सफ़र के लिए ये 3 जो आगे मैंने आपको चीज़ें बतानी है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
सबसे पहली ज़रूरी जो चीज़ है वो है अपनी जिस्मानी तैयारी, आपकी फ़िज़िकल प्रिपरेशन। अभी से, अभी मौसम आजकल जिस तरह से आप जानते हैं कि थोड़ा सा ठंडा है, अभी से लंबी वॉक तकरीबन 20 से 30 मिनट की इस ठंडे मौसम में वॉक करनी शुरू कर दें, अपनी आदत बना लें। और अपनी टांगों को मजबूत करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने की प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दें। नींद का वक्त अपना बेहतर बनाएं, अपनी रूटीन को प्रॉपर तरह से ऑर्गेनाइज कर लें। पानी पीने की ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ आदत जो है अपना अभी से अपनाना शुरू कर दें। और वज़न को अपने कंट्रोल में ज़रूर रखें, उसको बिल्कुल भी बढ़ना नहीं चाहिए। याद रखें कि हज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो पैदल चलने की होती है। और अगर आपका वज़न होगा, आपका वज़न ज़्यादा होगा, एक्सरसाइज नहीं होगी, सीढ़ियाँ चढ़ने की प्रैक्टिस नहीं होगी, टांगें मजबूत नहीं होगी, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और वो भी शिद्दत वाली गर्मी में। दूसरे नंबर बात करते हैं ज़हनी तैयारी की। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अमल है। याद रखिए कि हजूम के अंदर जब आप वहाँ पे तमाम लाखों की तादाद में प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग होंगे, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे हजूम होगा, लोगों का हर तरह के लोग होंगे, और उनके अंदर बर्दाश्त, आपको अपने आप को बर्दाश्त, अपने अंदर अपने आप को कंट्रोल, अपने अंदर सब्र पैदा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त पर इसको अमल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंतज़ार की अभी से अपनी आदत अपना लें, उसके शुक्रगुजारी और मस्बत सोच, पॉजिटिव मुस्कुराने की आदत अभी से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। याद रखें कि जो लोग ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं, अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेते हैं, वो फिर मुश्किलात के आने से घबराते नहीं। मुश्किलात भी अल्लाह ताला की ज़ात उनके लिए आसानियाँ में बदल देता है इंशाअल्लाह। याद रखें क्योंकि वो हज में सबसे ज़्यादा सब कुछ आसानी से पा लेते हैं जो मुस्कुराने की आदत रखते हैं और जिनके अंदर अपनी ज़हनी तौर पर मजबूत रखते हैं अपने आप को। तीसरे नंबर बात करते हैं रूहानी तैयारी की। जिस्मानी भी आपकी हो गई, उसके साथ साथ ज़हनी, अब रूहानी तैयारी की पारी आ गई। याद रखें कि कुरान पाक की तलावत अभी से अपना मामूल आप बना लें, दुआओं की लिस्ट अभी से प्रिपेयर कर लें, याद कर लें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वक्त के गुजरने का पता भी नहीं चलना। आपकी तैयारियों का, आपकी पैकिंग का, आपके सामान इकट्ठे करने का, आगे फिर ट्रेनिंग आ जाएगी, उसके बाद फिर आपका वीज़े का प्रोसेस, ये फ्लाइट्स का इंतज़ार, फिर मिलना, आपको वक्त ही नहीं मिलना। वक्त अभी आपके पास बहुत थोड़ा सा रह गया, इसलिए अभी ये सारी चीज़ें करने का टाइम है। दुआओं की लिस्ट अभी से बना के अपने पास रख लें, मग़फ़िरत की नीयत को पक्का कर लें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से तौबा कर लें। हज याद रखें कि रूह से ये सारी चीज़ें किया जाता है, ये सारी चीज़ें और हज को रूह से किया जाता है। जो इंसान जितना पाकीज़गी, तहारत और मजबूती के साथ जाएगा, जितनी उसको इल्म होगा उन तमाम मकामात का, इंशाअल्लाह ताला उतना ही उससे वो फ़ायदा ले सकेगा, उतना ही उसके दिल की, रूह की सफाई होगी, पाकीज़गी होगी। और याद रखें कि रूह को पहले से तैयार करना इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अक्सर लोग अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन एक बहुत अहम अमल वो भूल जाते हैं, और वो है घर वालों की रहनुमाई नहीं करते। याद रखिए कि आपने अपने घर वालों को भी सारी अपनी डिटेल अभी से बता के जानी है। आपने अपना इमरजेंसी नंबर, आपका वहाँ पे क्या होगा जब आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आपने वहाँ पर अपना इमरजेंसी नंबर, आपने अपने ग्रुप के सारे बंदों के डिटेल दे के जानी है, अपनी फैमिली के बंदों को राब्ते का नंबर दे के जाना है, पैसे कैसे भेजेंगे आपने उसकी भी पूरी डिटेल ले लें, अगर एमरजेंसी में पैसे भेजने पड़ जाएँ। वैसे तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड चल जाएगा आपका। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक का, किसी भी कंपनी का, आपका क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आप उस तरह से कैश की इतनी परेशानी नहीं होगी, मगर फिर भी आप वो पूरा उसके बारे में रिसर्च करके जाएं कि किस तरह से आपने अगर कैश की ज़रूरत हो पैसों की तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। उसके साथ साथ आप किस किस जगह पे जाएंगे वो भी प्लान आप पूरा उसको कर लें। आप अपने आपके ग्रुप में कौन होगा वो भी सारी डिटेल आप दे के जाएं। याद रखें ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके घर वालों को आपके वहाँ पर हज के सफ़र पर रवानगी के बाद सुकून देंगी, परेशानी से महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि दूसरी किस्त के बाद आप हज के सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत ये दौलत से नहीं मिलती, याद रखें ये चुन लिए जाने से मिलती है और सिर्फ चुने हुए लोगों को ही मिलती है। आप अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, उस रब के घर जिसके सामने बादशाह भी सर झुकाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है, मेरी यही रिक्वेस्ट है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हर एक एक कदम में आसानी करे, आपकी नीयत को कबूल करे, मकबूल करे, आपका सफ़र खैर वाला हो, बरकत वाला हो, सुकून से मोहब्बत वाला हो और सुकून से भर दे उसको इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी थकन को भी इबादत में शुमार करे, आपकी हर दुआ को
آپ کی ہر لگن کو، ہر اندر سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کے سفر کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے، آپ کی تیاریوں میں آسانیاں عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن ضرور آپ نے یہاں پر بھی اور حج کے دنوں میں بھی انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ میرا مشن ہے تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی خدمت کرنا، ان کے لیے آسانیاں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ، آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور یہی میرا مشن ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، میں اس کا امیڈیٹلی آپ کو رپلائی کرنے کی، آپ کو سپورٹ کرنے کی، آپ کی خدمت کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، اسی مشن کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے۔ اجازت چاہوں گا، میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا بھائی، آپ کا خیر خواہ۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔